नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,219 नए केस सामने आ चुके हैं। जी हां, 412 कोरोना मरीजों ने अब तक दम भी तोड़ दिया है पिछले 24 घंटे के अंदर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 25,219 नए मामले सामने आ चुके हैं और 412 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। चिराग गोटी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चिराग, जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, कैसे रोका जाएगा इनको? देखिए, रोका जाएगा तो सबको ही पता है। कोविड के नियमों का पालन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है, घरों में बैठना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है और कहीं ना कहीं अगर छोटे मोटे फ्लू हो रहा है तो पैनिक नहीं करना है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो करनी है, लेकिन उसके बावजूद केसेस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, या फिर ये कहे टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, या फिर ये कहे कि रिपोर्ट्स जो है उनमें गड़बड़ झाला है। अब ये क्या है, इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि लगातार केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इसमें जो सबसे बड़ा जो पैनिक रोल हो रहा है वो सोशल मीडिया का हो रहा है, क्योंकि लगातार वहां पर इतनी नेगेटिव खबरें आ रही है जिसकी वजह से जो लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं। और हल्की सी भी बीमारी किसी को होती है वो तुरंत अस्पताल भाग रहा है। ऐसा नहीं करें। डॉक्टर्स का भी ये कहना है, उनका कहना है कि कोई इतनी ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। ये ठीक है कि ध्यान रखें सारी चीजों का, अपने वाइटल पैरामीटर्स को ध्यान रखें, तभी इससे बचाव हो सकता है। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जैसे आज भी खुद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि सत्येंद्र जैन के पिता का निधन हो गया, तो कहीं ना कहीं अफसोसजनक बातें हैं। और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जिस तरह से किल्लत है, केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि लगातार मनीष सिसोदिया से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग जो है लगातार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और केंद्र सरकार जो है वो इस मामले में बिल्कुल असफल साबित हुई है। और दिल्ली सरकार भी, क्योंकि जब इतने सालों तक प्लांट नहीं लगाया, इतने सालों तक सिचुएशन कंट्रोल, 1 साल से कोरोना है लेकिन उसके बावजूद सारे प्रयास नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें जिम्मेदार है और इसकी एवज में आम जनता पिस रही है और ये इस तरह के हालात पैदा हुए पड़े। चिराग, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार लॉकडाउन चल रहा है दिल्ली के अंदर, बावजूद उसके लोग फिर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। क्या कहा जाए कि इस बार सख्ती नहीं दिखा रही है पुलिस भी, ताकि लोगों को सख्ती से रोका जा सके कि भाई घर से बाहर मत निकलिए? क्योंकि अगर लोगों को नहीं रोका बाहर निकलने से तो निश्चित तौर पर संक्रमण की चैन को जो ब्रेक करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी। ये बहुत बड़ा रीजन है जो आप बता रहे हैं। ये अब इसमें पुलिस की जिम्मेदारी तो बनती है, आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद भी ना निकले। उनको भी कोरोना हो सकता है, पुलिस कर्मियों को भी कोरोना हुआ, हर कोई डर रहा है। तो इस समय स्थिति ये है कि अगर कोई आदमी बिना बात की बाहर निकल रहा है, या कोई सिर्फ इसलिए बाहर निकल रहा है कि वो थोड़ा अब माहौल देख कर है, बाहर का क्या माहौल है, वो घर में उसको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, मनोवैज्ञानिक प्रेशर जो उसके ऊपर इतना हो गया है, साइकोलॉजिकल प्रेशर कि अब वो क्या करे घर में, कितना घर में रहे। तो ये जो टेंडेंसी है ये कहीं ना कहीं सारी समस्या की जड़ है और इसी वजह से जो है ये परिस्थिति पैदा हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि पुलिस अब ऐसे में सख्ती दिखाए, जो कि नहीं दिखा रही है। अब ये क्यों नहीं दिखा रही, कि एमएचए से ऑर्डर है या फिर पुलिस, क्योंकि पिछली बार हमने देखा लॉकडाउन सख्ती से पालन हुआ, लेकिन इस बार क्यों ऐसा हो रहा है कि लॉकडाउन उस हिसाब से पालन नहीं हो पा रहा है? तो ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। इसका खामियाजा इतना साफ है कि आम लोग भुगत रहे हैं। ऑक्सीजन की वजह से मौतें हो रही हैं, चाहे बत्रा हॉस्पिटल हो, चाहे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल हो, मतलब 40 से ज्यादा मौतें हो जाना राजधानी में। आप सोचिए सत्येंद्र, कि सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से, मुझे याद है मैंने दिल्ली ब्लास्ट केस कवर किया था, उसमें 80 लोगों की मौत हुई थी। तो कितने दिन तक वो खबर जो है सुर्खियों में थी कि ब्लास्ट हो गया, 80 जाने चली गई। यहाँ रोजाना 400 लोग मर रहे हैं, तो ये किसी ब्लास्ट से कम नहीं है। ये भी एक ऐसी महामारी है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये और इसको लेकर सरकार जो है गंभीर होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रही है। वजह, क्योंकि पहले से तैयारी कुछ नहीं की गई, कोई प्लानिंग नहीं की गई, कोई किसी को अंदाजा नहीं था कि महामारी ये रूप ले लेगी, इस तरह से वेव आएगी और इस तरह से ढह जाएंगे सारे किले। तो ये अपने आप में अब आउट ऑफ कंट्रोल मामला है और भगवान भरोसे ही है। हम भी उम्मीद करते हैं कि इसका प्रकोप कम हो, लोगों को जो है वो इस तरह से राहत मिले, क्योंकि ना तो ऑक्सीजन है, ना बेड मिल रहे हैं। ऐसे में जो रेगुलर बीमारियों वाले पेशेंट है, आप उनका हाल देखिए कि वो भी एडमिट नहीं हो पा रहे हैं।
वाकई बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी चिराग गोटी, बहुत बहुत शुक्रिया ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वाकई ही राम भरोसे हैं। अब अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आखिरकार मरीजों को इलाज कैसे होगा, जरा सोचिए। बम ब्लास्ट में 80 लोगों की जान जाती है तो एक लोग को कहते हैं कि बड़ी बात हो गई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर 40 लोगों की मौत सिर्फ इस वजह से हो जाए कि ऑक्सीजन नहीं है तो सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है। सिर्फ ऑक्सीजन ना होने की वजह से अस्पतालों में लोगों की जान जा रही है। जरा सोचिए, बेहतर होगा सुरक्षित रहिए, घरों से जरूरी ना हो तो ना निकलें। चलिए बढ़ते आगे। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने की वजह से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिता का निधन हो गया है, जिसकी सूचना खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर शोक जताया है। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने की वजह से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिता का निधन हो गया। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन भी पिछले साल जून में कोरोना से संक्रमित हो गए थे। उनकी हालत भी गंभीर हो गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने कोरोना को हराया। तो वहीं उनके पिता के निधन पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी दुख जताया है। और बढ़ते आगे, साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने की पुलिस टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही इन दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस टीम ने 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विभूति कुमार और मनोज कुमार के रूप में की गई है। दोनों आरोपी बिहार और यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर घिटोरनी मेट्रो स्टेशन पर जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को वहां से गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह से लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ रही है, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो चुकी है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, तभी से लगातार हर एक राज्य में अलग अलग टीमों का गठन कर दिया गया है और पुलिस को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस महामारी के दौर में इस प्रकार की किसी भी दवाई की ब्लैक मार्केटिंग करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसी कड़ी में यहां पर दिल्ली पुलिस के फतेहपुर बेरी थाने ने एक अहम कामयाबी हासिल की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां पर कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन अधिक दामों में बेचने के लिए आ रहे हैं। पुलिस ने वहीं पर जाल बिछाया, एक टीम तैयार की और मौके से 2 लोगों को 3 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर लिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।